हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, प्रेगनेंसी जब कंसीव करनी होती है किसी भी महिला को, तो उनके मन में ये ज़रूर रहता है कि डेट कब मेरी मिस हो या फिर कि मेरी डेट आ गई है। और उसके बाद टेस्ट करके आप ये जान ही जाती हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन एक ख्याल ज़रूर आता है मन में कि क्या मैं बिना किसी टेस्ट के प्रेगनेंसी का पता कर सकती हूँ, और वो भी समय से पहले। अगर आपका डेट जो पीरियड का है वो मिस होने तक आप वेट नहीं कर पाती हैं, तो कुछ ऐसे लक्षण मैं बताने वाली हूँ जो बहुत जल्दी फील कर पाती हैं महिलाएं, और जिससे प्रेगनेंसी का पता बिना टेस्ट के लगभग लगाने में मदद मिलती है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यदि आप बिना किसी टेस्ट के प्रेगनेंसी का पता लगाना चाहती हैं। यूँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में सबसे पहला जो बदलाव आता है वो होता है मिस्ड पीरियड का। आप सभी को पता है कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका पीरियड मिस हो जाता है। तो सबसे पहला तो यही बदलाव होता है। कुछ ऐसे सवाल जो खुद से पूछने हैं और इसके जवाब हाँ हैं, तो देखिए आपकी प्रेगनेंसी आप घर बैठे ही बिना किसी टेस्ट के कंफर्म कर लेती हैं। और कई बार जो महिला दूसरी तीसरी बार माँ बनती है, उसको पीरियड मिस होने से पहले ही ये अंदाजा लग जाता है कि वो इस बार माँ बन जाएगी। तो वो 5 कौन से सवाल हैं जो खुद से पूछना है, चलिए आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी का सबसे पहला जो लक्षण होता है जिसको वैज्ञानिक प्रमाण्यता मिल चुकी है वो होता है मिस पीरियड। अगर पीरियड मिस्ड हो जाते हैं तो सबसे पहला अंदाजा यही लगाया जाता है कि महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण बदलाव होता है जो कई बार पीरियड मिस होने तक का इंतजार नहीं करना होता है और वो आपके शरीर में फील होने लगता है, और ये होता है मॉर्निंग सिकनेस का। क्योंकि जैसे ही एक महिला के गर्भ में गर्भ का आरोपण होता है, कई सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिसमें एससीजी नाम का एक हार्मोन होता है और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन नाम का दूसरा हार्मोन है। ये दोनों ही हार्मोन जब बढ़ते हैं तो महिला के पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। बहुत धीमी गति से उनकी पाचन क्रिया जो होती है वो काम करने लगती है, और ये सारी चीज़ें हार्मोनल बदलाव की वजह से होती है। तो यदि आपके डाइजेस्टिव इश्यू स्टार्ट हो गए हैं, आपको बहुत ब्लोटिंग सी फील होती है, कॉन्स्टिपेशन सा फील हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ सा होता रहता है, भारी भारी सा पेट आपको लगता है, नाभि के नीचे की तरफ आपको बहुत खिंचाव सा महसूस होता है, तो ये प्रेग्नेंट महिला का अर्लियर फेज हो सकता है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका है कि अगर आप खाली पेट रहती हैं और उस समय ऐसी परेशानियां आपको होती है, तो फिर ये प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। जो दूसरा लक्षण आपको मैंने बताया कि पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होने लगती हैं, इसी से रिलेट करता हुआ तीसरा सिम्टम्स होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। हल्की फुल्की सी स्मेल आ रही है, उससे भी वोमिट करने की इच्छा हो रही है, या फिर कुछ भी खा पी रहे हैं उससे भी वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ गई है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर खाती पीती है प्रेगनेंसी के दौरान अर्लियर स्टेज में, मान लीजिए कि 12 हफ्तों से कम की प्रेगनेंसी है, तो इस समय इतनी तेज़ी से हार्मोनल बदलाव प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर होते हैं, और प्लस उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम तो और भी ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से उनको बार बार वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है। और ये महसूस करना या फिर होना, ये भी प्रेग्नेंट होने की निशानी मानी जाती है। अगर आपको दिन भर में 4 से 5 वोमिट आते हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, होता यह है कि कई बार प्रेग्नेंट महिला को देखा जाता है कि कुछ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा वोमिट होता है, पानी पीने के बाद भी वोमिट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत ही गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है, और ऐसी अवस्था में एक आपको मेडिसिन दी जाएगी जो कि खाली पेट लेना होता है, जिससे कि वोमिटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ये होता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। जो आपके पेशाब लगने की जो समस्या होती है वो हर 15 मिनट पे, हर 30 मिनट पे होने लग जाती है। आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे, लेकिन यूरिन का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बिल्कुल 1 कप या 2 कप के हिसाब से ही होगा, लेकिन फिर भी आपको बार बार यूरिन के सेंसेशन उठते रहेंगे। आपको लगेगा कि आपको यूरिन जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जल्दी से वॉशरूम जाना है। कई बार जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनको इस तरह का भ्रम भी हो जाता है कि उनको यूरिन लग रहा है,
है, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि प्रेग्नेंट महिला को यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको, अगर आपने ऐसा सोचा भी नहीं है, आपको ऐसी बॉडी में कोई भी ऐसे बदलाव नहीं महसूस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट होने के बारे में चिंता नहीं करती हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 15-30 मिनट पे आपको जाना ही पड़ रहा है वॉशरूम, और बार बार आपको हेवी सा फील होने लगता है, आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो फिर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि कई बार जब जो यूट्रस होता है वो स्ट्रेच करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो यूट्रस एक ऐसा मांसपेशियों से बना हुआ मजबूत आकृति होता है जो कि फैलता है, क्योंकि बच्चा पूरे 9 महीने तक यूट्रस के अंदर ही रहता है, तो वो अर्लियर स्टेज से ही अपना आकार बदलने लगता है, और ये जब आकार बदलने लगता है तो इसका दबाव जो होता है, इसका पूरा भार आपके यूरिनरी ब्लैडर पे आता है, क्योंकि आपकी गर्भाशय से बिल्कुल सटी हुई नीचे की लाइनिंग में ही पेशाब की थैली होती है, और इसमें हल्का सा भी यूरिन अगर बढ़ जाता है तो फिर आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है, और ये प्रॉब्लम आपको पूरे 9 महीने तक रहेगी। लास्ट के मंथ में जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो फिर ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा 5वां और महत्वपूर्ण बदलाव होता है, और ये आपको भी आपके शरीर में एब्जॉर्ब करना है। ये बदलाव है कि कोई भी महिला अगर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ रही है, सो करके बहुत अच्छी नींद ली है, रात भर आपने बिल्कुल कंफर्टेबली अपने स्लीपिंग जो टाइमिंग है वो मेंटेन रखा है, आप अच्छे से सुबह उठ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको भारीपन सा महसूस हो रहा है, आपको थकावट सी फील होती है, आप थोड़ा सा काम करती हैं, आप हाँफने लग जाती हैं, घर के काम करने में मन नहीं लग रहा है, काफ़ी सुस्ती आ रही है, थकावट सी फील हो रही है, साथ ही आपको कमर में पेन की शिकायत है, तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो एक प्रेग्नेंट महिला को ज़्यादा फील होते हैं। इस वजह से, क्योंकि एक भ्रूण के विकास में आपके शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और प्लस जो आप खा पी रही हैं उसका पोषक तत्व जो है वो बच्चे तक भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर एक महिला की डाइट हेल्दी नहीं रहेगी तो जो आप खा रही हैं वो आपके लिए सफिशेंट नहीं होगा, वो पूरी तरह से बॉडी ट्रांसफ़र करेगी न्यू जो बेबी ग्रो कर रहा है उसकी तरफ, और फिर आपकी बॉडी जो है वो वीक होती चली जाएगी। इसीलिए एक प्रेग्नेंट महिला को हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको दुगना खाना नहीं खाना है, जो खाना खा रही है उसको हेल्दी बनाए रखना है। हेल्दी डाइट के बारे में जानकारी आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए कि मॉर्निंग में आपको क्या खाना है, आफ्टरनून में क्या खाना है। वैसे भी प्रेग्नेंट महिला को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी लेते रहना चाहिए, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, आप फ्रूट्स ले सकती हैं, सैलेड का सेवन कर सकती हैं, आपके मील में अनाज होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध से बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी हेल्दी डाइट्स होते हैं जो कि बच्चे को डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, आपके शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखती हैं। तो ये सारे टिप्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं, साथ ही जो सिम्टम्स आपको बताए हैं वो अर्लियर स्टेज में एक प्रेग्नेंट महिला फील करती है। अगर इन 5 सवालों के जवाब हाँ हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को बिना किसी टेस्ट के एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि विदाउट एनी टेस्ट आपके प्रेगनेंसी के जुड़े हुए जो सवाल होते हैं कि अर्लियर स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खास सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। उस पर सेपरेटली वीडियो और भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को देखने के लिए चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, उन वीडियोस को भी देखना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और न्यूली मॉम जो बनना चाहती हैं उन तक इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। तो मेरा नाम है पूजा, अगली मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।